अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू तारा नॉलेज। मेरे भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शाकिर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है दुआ की बरकत। इससे पहले मैं अपनी टॉपिक पर बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। दोस्तों, दुआ की क्या बरकत है, आप ज़रा इस वाक़या से अंदाज़ा लगाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से भागे, मिस्र के जो बड़े लोग थे, वहाँ के आयान सल्तनत थे, जिनका गांव में सत्ता था, वो सारे लोग मिलकर मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्रोग्राम बना लेते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ रुक कर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उस ज़माने में लोग नबियों के पीछे पड़ा करते थे और अभी के ज़माने में लोग आलिमों के पीछे, मौलवियों के पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी नबी है नहीं, रसूल नहीं है, रसूल के वारिस है, अंबिया के वारिस हैं, तो लोग इन्हीं के पीछे पड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मिस्र के लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ जाते हैं। एक आदमी आकर मूसा अलैहिस्सलाम को बताता है कि यहाँ के जो बड़े लोग हैं आयान सल्तनत, उन्होंने आपके कत्ल का प्रोग्राम बना लिया है, आप यहाँ से भाग जाइए। फ़खरुज। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल भागते और कहाँ जाते हैं? मदियन। गांव के बाहर एक दरख्त था जिसके नीचे जाकर आप बैठ जाते हैं। बेयारो मददगार हैं, बदन पर सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, न आगे कोई है न पीछे कोई है, न खाने की कोई चीज़ है न कोई सहारा है, बिल्कुल बेयारो मददगार दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। आपने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी बकरियों को लाकर पानी पिला करके जा रहे हैं। दो लड़कियां किनारे खड़ी थी, वो अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो दोनों लड़कियां किनारे खड़ी हैं, पानी नहीं पिला रही हैं अपनी बकरियों को, क्योंकि जो कुआं था उसका ढक्कन बहुत ही वज़न था, उसको उठाने के लिए कई लोगों की ताकत की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो क़ुव्वत, जो ताकत दी थी, मूसा अलैहिस्सलाम गए और उस ढक्कन को अकेले ही उठाकर रख दिए। उन दोनों लड़कियों के बकरियों को पानी पिलाने के बाद आप फिर वापस उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, फ़सक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया, सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल, फिर आप दरख्त की साए की तरफ लौटे, वहाँ आकर आप बैठ गए। अब आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, मैं तेरे खैर का मोहताज हूँ, मैं तेरे खैर का फ़कीर हूँ जो तूने मेरे ऊपर नाजिल फरमाया है। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। एक मुफस्सिर इस आयत में लिखता है कि अल खैरातु कुल्लुहा तंज़ीलुम मिनस्समा, कि जितनी भी भलाइयाँ होती हैं, जितने भी खैर होते हैं, जितने भी रहमत होती हैं, जितनी भी नियामतें होती हैं, वो सारा का सारा आसमान से नाजिल होता है। तो जब सारी भलाइयाँ, सारी नियामतें, सारा खैर आसमान ही से नाजिल होता है, तो ये भलाइयाँ, ये खैर, ये नियामतें मांगनी किससे चाहिए? ऊपर वाले से ना। तो मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऊपर वाले ही को पुकारा, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, मैं तेरे खैर का, तेरी भलाई का, तेरी नियामत का मोहताज हूँ। दरख्त के नीचे इतने बड़े नबी हैं, पूरे बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा नबी और कोई नहीं आया है। मेरे भाइयों, जो मलकुल मौत को थप्पड़ मार दे, उसकी अज़मत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना बड़ा नबी हैं और एक दरख्त के नीचे बेयारो मददगार, बेसहारा बैठे हुए हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ कबूल कर ली। जिन दो लड़कियों के बकरी को आपने पानी पिलाया था, वो दोनों लड़कियां आती हैं और कहती हैं कि चलिए अब्बा आपको बुला रहे हैं। आप जाते हैं उनके साथ। जाने के बाद आपको नौकरी भी मिल जाती है और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों में से एक बेटी से शादी भी हो जाती है। तो दुआ की बरकत देखिए, एक बेयारो मददगार, एक बेसहारा को नौकरी भी मिल गई, रहने का सहारा भी मिल गया और फैमिली भी मिल गई। दुआ की ये बरकत है मेरे भाई। मुफस्सिर लिखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर दुआ कबूल करवानी हो तो इज़हारुल इफ्तिक़ार इलल्लाह, कि अल्लाह के सामने अपनी फ़कीरी को, अपनी गरीबी को, अपनी मोहताजी को ज़ाहिर कीजिए। जितना अपनी फ़कीरी को, अपनी मोहताजी को
अपने गरीबी को अल्लाह के सामने आप ज़ाहिर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उतनी ही जल्दी आपके दुआ को कबूल करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बिल्कुल फ़कीर बन जाइए, बिल्कुल गरीब बन जाइए। भले आप दुनिया में करोड़पति हैं, लाखपति हैं, ज़मीन है, जायदाद है, भले कितने ही बड़े आदमी हैं आप, अल्लाह के सामने जब आप आते हैं तो बिल्कुल फ़कीर, गरीब, मिस्कीन बन जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की दुआ को जल्दी कबूल करता है। मेरे भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।